10 क्लास का दे दिया, हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे। साइन थीटा कोस थीटा दे दिया, 10 क्लास में पढ़े, अब 40 साल में एग्जाम लिख रहे हैं तो क्या होगा। टेट और जेटेट से भी कठिन था सर, ये जानबूझ के इसे दिया गया था होगा। सरकार तो नहीं सकते क्योंकि जो पढ़े थे तो आया नहीं। कि हम लोग 22 साल से पूरा उम्र ले लिया, इसको 10% बढ़ाने के लिए तो ये सही नहीं है। संतुष्ट है? कहाँ संतुष्ट नहीं है। सहायक अध्यापकों का आज आकलन परीक्षा हुआ है और अभी हम मौजूद है राजधानी रांची के वुमेंस मड़वारी कॉलेज में, जहां की तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी जो परीक्षा है वो समाप्त हुई और समाप्त जब हुई है तो जितने भी अभ्यर्थी थे वो बाहर निकले हैं, जितने भी सहायक अध्यापक थे उनका आकलन परीक्षा था और इस आकलन परीक्षा के आधार पर उनका 10% जो है मानदेय वो बढ़ोतरी होना है। मैडम परीक्षा हो गया? जी हाँ कैसा गया सर, सीडीपी और अपना लैंग्वेज था ना, वो तो ठीक था, बाकी तो सीटेट और जेटेट से भी कठिन था सर, ये जानबूझ के इसे दिया गया था होगा। तो सैलरी 10% बढ़ेगा तो कैसे, अब उम्मीद तो अभी कैसे जानेंगे, लेकिन उम्मीद तो लगता है कि पास कर ही जाएंगे, लेकिन भी जैसा आना चाहिए था वैसा नहीं था क्वेश्चन। क्या हार्ड कितना है? नहीं, फिर भी जैसे एक होता है ना सर कि जैसे हम लोग आकलन दे रहे हैं, ये नहीं कि जेपीसी का तो एग्जाम नहीं दे रहे हैं, उस हिसाब से थोड़ा आसान होना चाहिए था। सीडीपी और क्षेत्रीय भाषा तो ठीक था, बाकी तो मेरे लिए कठिन ही था। मतलब कठिन था? हाँ, मेरे लिए कठिन था। तभी तो और 3 अटेम्प्ट बचा हुआ है। बचा हुआ है, उसमें प्रयास करेंगे, अगर गलती से नहीं सके तो सेकंड बार में। तो इसमें पास होने की संभावना है कि नहीं? पास तो हो जाएंगे, 35% आ जाएगा सर, 35% आ जाएगा। उम्मीद है कि पास हो जाएंगे। कैसा क्या परीक्षा? शांतिपूर्ण गया, अच्छा गया। पास हो जाएगा? हाँ जी, हैं? हाँ पास हो जाएंगे। सैलरी बढ़ जाएगा? मतलब क्वेश्चन अच्छा था, किसी का कहना है कि बहुत भारी। ना इस क्वेश्चन ठीक था, लेकिन मैथ थोड़ा सा हाई लेवल का था। हाँ मैथ हाई लेवल का था, बाकी बात ठीक था। चलिए, तो मैं थोड़ा इनको हार्ड लगा, कुछ और भी जो है अभ्यर्थी है वो बात। मैडम कैसा गया परीक्षा? अभी नहीं बोल पाएंगे। कैसा अच्छा गया है सर। 10% अब बढ़ जाएगा? 10% तो बढ़ ही जाएगा। तो 10% के लिए इतना मेहनत? बहुत मेहनत सर, बहुत हार्ड क्वेश्चन भी था। 2 साल तक इंतजार की, उसके बाद एग्जाम आया है। कितना सैलरी अब हो जाएगा? कितना होगा सर? 10% बढ़ेगा तो जितना पेमेंट मिल जाए उसका 10% बढ़ेगा, तो 20,000 करेगा। संतुष्ट है? कहाँ संतुष्ट नहीं है सर। मतलब परीक्षा देके खुश है ना? पास हो परीक्षा जाएगा? देके तो खुश हैं, परीक्षा देके खुश हैं। सैलरी बढ़े या ना बढ़े, परीक्षा देके खुश हैं। चलिए, परीक्षा देके खुश से सैलरी बढ़े चाहे नहीं बढ़े। कैसा गया परीक्षा? परीक्षा तो अच्छा गया, पर थोड़ा सा रहा कि थोड़ा क्वेश्चन जो था ना टॉप था, है ना। जैसे कि जो होना था, जैसे हम लोग 1 to 5 में ये करते हैं, है ना, टीचर हैं, तो मतलब उस टाइप का होना चाहिए था। क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग था। मतलब आप लोग के लिए हार्ड था? जी ठीक है, थैंक यू, अब चलने दीजिए उसको। चलिए, तो कहना है कि हार्ड था क्वेश्चन पेपर, कुछ और भी जो है उसे। मैडम कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया सर। हार्ड था कि इजी था? इजी था, पर थोड़ा मैथ का हार्ड था। मैथ का 10 क्लास का दे दिया, बाकी तो सब ठीक था। आप लोग कौन से क्लास को पढ़ाती हैं? 1 to 5। 1 to 5 को पढ़ाती हैं और 10 क्लास का आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया गया। 10 क्लास का दे दिया, हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे। साइन थीटा कोस थीटा दे दिया, 10 क्लास में पढ़े, अब 40 साल में एग्जाम लिख रहे हैं तो क्या होगा। एकदम नहीं जान रहे थे। पास हो जाइएगा? पास तो हो जाएंगे, नागपुरी का अच्छा था। कितना नंबर का क्वेश्चन था? 150 का था। 150 में कितना नंबर आ जाएगा? आएगा 90 आसपास। मतलब पास हो जाएगा? हाँ, पास हो जाएंगे। सैलरी बढ़ जाएगा? अच्छा, तो हाँ, संतुष्ट तो है, पर अभी कह नहीं सकते हैं, अपना मन में लग रहा है, पर जब मिलाएंगे उसके बाद में कह सकते हैं कि क्या होगा। चलिए, तो संतुष्ट है, कहना है कि हार्ड क्वेश्चन। मैडम हार्ड क्वेश्चन था? हाँ, मैथ थोड़ा सा हार्ड था। कैसा क्वेश्चन? मैंने 1 to 5 के लिए मैंने टीचर लोग के लिए इम्पॉसिबल था मैथ। मतलब लिखने में बहुत दिक्कत हुई? हाँ, बनाने में दिक्कत हुई मैथ, बाकी बात तो सब ठीक ही था। क्या क्वेश्चन था मैथ? जो ये क्या था, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री का था सब। ज्योमेट्री? हाँ, उसी में था। और बाकी सब इजी था? सब था, ठीक है था। पास हो जाएंगे ना? अब देखिए, भगवान भरोसा छोड़ दिए। चलिए, तो पास करके निकले हुए हैं और कुछ और लोग हैं उनसे। मैडम कैसा गया परीक्षा? अच्छा ही गया। कैसा क्वेश्चन था? देखिए ठीक ही क्वेश्चन था।
चलिए, तो लोग जो है परीक्षा लिख के बाहर निकल रहे हैं और काफ़ी खुश दिख रहे हैं और कहना है बहुत हार्ड कुछ। मैडम कैसा गया परीक्षा? बहुत अच्छा। कैसा क्वेश्चन? क्वेश्चन तो ठीक है था, ठीक ही था। कुछ लोगों का कहना है कि 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, 10वीं क्लास का क्वेश्चन दे दिया गया। वो तो है ही। वो तो है, क्वेश्चन तो हार्ड था ही, मैथ और इंग्लिश हार्ड था। सर आप भी दिए थे क्या? क्या हार्ड लगा सर? मैथ में बहुत हार्ड है। मैथ हम लोग लग नहीं था, जब 1 to 5 का मैथ हम लोग लग रही थी। हाँ, मैथ में था, पैसेज खड़ा था, ठीक था सर। और इंग्लिश वगैरह? इंग्लिश में हार्ड ही है, लेकिन अब क्या कहा जाए, उसमें क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, उसका तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं ना। पास हो जाएंगे? हाँ, पास क्यों नहीं होंगे? अरे पढ़े पास क्यों? चलिए, तो कॉन्फिडेंट है कि पास हो जाएंगे। और कुछ और भी जो अभ्यर्थी हैं वो खुशी खुशी बाहर निकल रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा अच्छा गया है, लेकिन मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी हार्ड था और उन्हें परीक्षा लिखने में काफ़ी परेशानी हुई है। बाकी मिला जुला कर जो कहा जाए तो उनका परीक्षा काफ़ी अच्छा गया है। कुछ और भी जो हैं अभ्यर्थी, उनसे पूछ लेते हैं उनका परीक्षा कैसा गया। मैडम कैसा गया परीक्षा? सर कह तो नहीं सकते क्योंकि जो पढ़े थे तो आया नहीं। क्या पढ़े थे और क्या नहीं आया? मतलब पढ़े थे दूसरा, जैसे अचीवर एकेडमिक से जुड़े हुए थे तो वहाँ पढ़ाएं सर सब और कुछ बोले कि इसी के आधार पे आएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन दूसरा आ गया। मैथ का क्वेश्चन हार्ड था क्या? हाँ सर, हाँ। कहाँ फंसे? मतलब 4 ही 5 क्वेश्चन ऐसा अंदाज से कह सकते हैं कि सही होगा, नहीं तो और नहीं कह सकते हैं। मतलब जो सोच के आए थे वो क्वेश्चन हुआ? हाँ, वो नहीं हुआ सर। सैलरी बढ़ेगा, पास हो जाएंगी? हाँ, उम्मीद तो है क्योंकि और सब्जेक्ट अच्छा था, नागपुरी अच्छा था सर। सैलरी 10% बढ़ाने के लिए लगता नहीं काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है? हाँ सर, है, ज़्यादा मेहनत है, उसके हिसाब से ज़्यादा मेहनत है। जितना समय आपने ये पढ़ा, जितना नौकरी में समय दे दिया, उतना समय अगर कुछ और तैयारी करते तो कहीं और निकल जाता। जी, कुछ और हो जाता, इससे बढ़िया हो जाता। अफसोस होता है क्या? हाँ सर, होता है, लेकिन क्या करें, अब यहाँ है तो यहीं है, कुछ नहीं न किया जा सकता है। चलिए, अफसोस होता है। मैडम कैसा गया परीक्षा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। चलिए, बहुत अच्छा गया। सर कैसा परीक्षा कैसा गया? अच्छा गया। क्या कुछ हार्ड लगा? हार्ड तो देखिए, अगर आप पढ़ाई करते रहते तो हार्ड नहीं लगता, सब विषय वस्तुवार दिया था। मैथ का क्वेश्चन कहा जा रहा है बहुत हार्ड था। देखिए, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कहना है कि हम 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं और 10वीं क्लास की जो है क्वेश्चन दी जा रही है। क्वेश्चन दी, लेकिन मुकर तो नहीं जाएंगे ना, उसको तो हम लोग को हल करना पड़ेगा। 10% सैलरी बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। इसमें तो सरकार को देखिए, हम लोग 22 साल से पूरा उम्र ले लिया, इसको तो सीधी सी कर देना चाहिए, सीधे से हम लोग को ये वेतनमान कर देना चाहिए और रख लेना चाहिए, लेकिन सरकार के जूं तक नहीं रेंग रहे, क्या करेंगे? अच्छा, इस दौरान कुछ और करते तो कहीं और नौकरी हो जाता। लेकिन कितना साल दे दिया सर आपने? 2007 से अभी तक जोड़ लीजिए। अच्छा, 16 साल दे दिया। 16 साल दे दिए। 16 साल में कहीं और नौकरी लग जाता। सर आपका कैसा गया? हाँ, एग्ज़ाम करीब करीब ठीक ही गया, लेकिन जिस स्टैंडर्ड का हम लोग सोचे थे उस स्टैंडर्ड का नहीं था क्वेश्चन। हम लोग इससे ज़्यादा मुश्किल पढ़ाई किए थे और जो क्वेश्चन आया तो हमको लगता है कि थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड और ऊंचा होना चाहिए। किन्हीं का कहना है कि हार्ड है बहुत, मैथ का जो क्वेश्चन था बहुत हार्ड था। हाँ, मैथ थोड़ा डिफ़िकल्ट था जिस लेवल पे अभी हम लोग हैं, और चूँकि हम लोग का ग्रेजुएशन किए हुए भी 1998 में हम ग्रेजुएशन किए हैं और तब से अब तक काफ़ी समय बीत गया, और हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी 1 to 5 है, तो 1 to 5 के हिसाब से ये क्वेश्चन सही, मतलब थोड़ा मुश्किल तो था ही। अच्छा, कुछ अफसोस होता है कि ये 10% सैलरी बढ़ाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है? देखिए, अफसोस का बात यह है कि एक्चुअली जब पारा शिक्षकों की बहाली हुई थी, नियुक्ति हुई थी, तो कोई भी पारा शिक्षक कोई एग्ज़ाम दे करके नहीं आया था। तो सरकार का एक सोच था कि जब अगर पारा शिक्षकों की सैलरी बढ़ानी है या भविष्य में जा कर के इनका मतलब वेतनमान करना है, तो इन्हें किन्हीं परीक्षा से इसे मतलब पारा शिक्षकों को गुजरना होगा। इसी सोच के तहत सरकार ने ये परीक्षा का आयोजन किया था। हालांकि सिर्फ 10% बढ़ाने के लिए तो ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि भविष्य में जो ये आकलन परीक्षा है, इसको JTET का इक्विवेलेंट करना चाहिए सरकार को।
ताकि आने वाले समय में आप लोग के लिए ठीक। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो जेटेट का जो मान्यता है, कल जाकर के आकलन में जितने लोग पास हो रहे हैं उनकी भी योग्यता उतनी ही आंकनी चाहिए सरकार के हिसाब से। चलिए, तो सबके अलग अलग राय है। परीक्षा हालांकि सभी का कहना है कि अच्छा गया है और उम्मीद है कि जो आकलन परीक्षा हुआ है उसमें वो पास हो जाएंगे और ये भी उम्मीद है कि जो सरकार ने ये पहल की है जिसमें उनका 10% तक मानदेय में बढ़ोतरी होगा वो इस परीक्षा के बाद हो जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो खुशी जो अभ्यर्थी निकले हैं, कह सकते हैं जो सहायक अध्यापक निकले हैं, वो बहुत खुश हैं और चाह रहे हैं कि उनका जो 10% मानदेय जो है वो बढ़ोतरी हो। न्यूज़ बाय स्कोप ले कैमरा पर्सन नितिन के साथ नीरज कुमार रांची।